stories out there. ये फ़ोन जो है आजकल के दौर में ये लग्जरी नहीं है, इट्स ए नेसेसिटी। अपने सेल फोन या मोबाइल फोन पर जरा नजर डालिए और अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आप आजकल के दौर में इस फोन के बगैर रह सकते हैं। आपके इस सवाल से पहले सेल फोन बनाने वाले और इस पर सर्विस फराहम करने वाले इदारे ये सोच रहे हैं कि आया उनके सार्फिन को सही सिग्नल्स मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि सेल फोन्स हर जगह काम नहीं कर पाते। आप ये कह सकते हैं कि हम ऐसी जगह पर जाते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। कहीं लोग पहाड़ों पर रहते हैं, कहीं शहरी आबादी से बहुत दूर, और कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां सेल फोन के सिवा राब्ते का और कोई जरिया नहीं होता। रिमोट लोकेशंस जहाँ पे कि लोकल्स भी नहीं जाते, क्योंकि हमारा तो मैसेज है कि लोगों के पास कवरेज हो उस एंड तक जहाँ तक कि लोगों की पहुँच ना हो। असफर हुसैन शाह का ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और वो 1992 में अमेरिका आए थे। कराची में असफर के पास सब कुछ था, अच्छा ख़ानदान, पैसा, कारोबार, मगर असफर चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नए चैलेंजेस का सामना करें और सेल फोन टेक्नोलॉजी पर काम करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे आके थोड़ा टफ टाइम देखा लाइफ का। एक्चुअली वो टफ टाइम नहीं था, वो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अगर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम लोग वो नहीं बन सकते जो आज हम हैं। मगर कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपने सेल फोन से किसी को कॉल मिलाते हैं तो आपका सेल फोन एक जगह से दूसरी जगह कॉल कैसे मुंतकिल करता है? इस कॉल के पीछे किस तरह के सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं? बैक एंड पे बेसिकली ये होता है कि जैसे ही हम लोग कोई कॉल जनरेट होती है या हम लोग कोई कॉल रिसीव करते हैं तो सिग्नल्स जो होते हैं वो जाते हैं सेल फोन टावर्स तक और फिर वहाँ से फिर वो आगे मेन टावर तक कनेक्ट होती है और फिर दूसरे फ़ोन तक कनेक्ट होती है। इस तरह अमरीकी रियासत टेक्सास में एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सेल फोन या मोबाइल फ़ोन की सनत से वाबस्ता हैं, क्योंकि सेल फोन कंपनियों को अपने कारखाने यहाँ लगाने पर टेक्सास की रियासत रियायत देती है, जिनमें से कुछ असफर की तरह एरिक्सन या AT&T के साथ मुंसलिक हैं या फिर कुछ उमर इलाही की तरह T-Mobile के साथ। उमर इलाही 2001 में अमेरिका आए और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उमर सेल फोन की सनत से ही मुंसलिक रहे। हम लोगों का काम होता है कि कोई नया टावर सेट करना होता है किसी लोकेशन पे, कोई नया कैरियर ऐड करते हैं। कैरियर इस तरह होता है कि अगर ट्रैफिक एक साइड पे ज़्यादा है तो उसमें एक और कैरियर ऐड करते हैं, फिर उसको इन्हांस करते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़। बेसिकली वी मेक द सेल फोन वर्क। और ये सब कुछ होता कैसे है? आसान अल्फाज में आप अपने सेल फोन पर नंबर मिलाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से आपके सेल फोन का सिग्नल एक सेल टावर तक पहुंचता है। वो टावर उस सिग्नल को दूसरे सेल टावर तक फेंकता है और फिर वो सिग्नल घूमता घुमाता आखिरकार आपके मिलाए गए नंबर तक आपकी कॉल पहुंचाता है। असफर कहते हैं कि हर सेल फोन कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि CDMA टेक्नोलॉजी है, वो GPS टेक्नोलॉजी है, वो ऑन एयर टेक्नोलॉजी है। उन लोगों के सेल टावर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनको सेल साइट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। GSM जो है वो एक किस्म की नेकेड कवरेज है। GSM के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें ऐड अप नहीं कर सकते। AT&T में ये है कि उनका जो साइट कवरेज है वो लेयर कवरेज है। UMTS में आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्फिंग भी कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, टेक्सटिंग भी कर सकते हैं, और कॉल पे रह भी सकते हैं। एट द सेम टाइम आप फ़ोन पे भी हैं। ये सुनने में आसान लगता है मगर ये काफ़ी तकनीकी काम है। मगर इस सारे मरहले में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं और इस तेज़ी की वजह से हमें एहसास भी नहीं हो पाता कि सेल फोन कंपनी का नेटवर्क या उसका सेल टावर कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, यानी कभी कभार रोशनी की रफ्तार पर। उमर को इस शोबे में अभी थोड़ा वक्त हुआ है, मगर टेलीकम्युनिकेशन की सनत से असफर का ताल्लुक 10 साल से भी ज़्यादा अरसे का है और अमेरिका में ये सनत काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें इंजीनियर्स, तकनीकी माहिर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जैसे दीगर माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। मगर जब असफर ने इस शोबे में अपने करियर का आगाज़ किया था तो वो बतौर एक ड्राइवर के था, मगर अब वो अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे हायर किया गया था एज अ ड्राइवर। मेरा इस फील्ड के अंदर आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे जिस स्टेट के अंदर लेके गए थे एज ए ड्राइवर,
मुझे उधर ऑफ़र किया गया कि आप एज ए टेक्नीशियन काम करें, क्योंकि ये आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको लीड कर सकते हैं प्रोजेक्ट। मुझे मार्केट दी गई, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और ना जानते हुए कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं हूँ और मेरा कोई इसमें रेलेवेंसी नहीं थी मेरी, लेकिन मैंने प्रूफ किया अपने आप को कि हाँ भाई आई कैन डू इट। मगर जिस ड्राइविंग की बात असफर कर रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इस मखसूस काम का नाम है ड्राइव टेस्टिंग, जिसमें तकनीकी माहिरीन हर उस इलाके का दौरा करते हैं जहां तक उनकी सेलफोन कंपनी के सिग्नल्स की रसाई है। ऐसे माहिरीन का काम सारी रात गाड़ी चलाना है और दूर दराज इलाकों में जाकर ये चेक करना है कि आया वहां पर सेलफोन्स काम कर रहे हैं या नहीं, या ये कि क्या वहां पर सेलफोन कंपनी का सिग्नल कमज़ोर तो नहीं, या किसी दूसरी कंपनी के सिग्नल से उनका सिग्नल टकरा तो नहीं रहा। सपोजली आज आबादी यहाँ पे है, आप साउथ के हैं, सेंट्रल में हैं, डाउनटाउन में, कहीं पे भी हैं आप, अगर आप वहाँ पे बैठे हैं, आप ऐसा ऐसा सबर्बन एरियाज डेवलप होते जाते हैं। तो हमारा ये गोल है कि एरिया बाद में डेवलप हो, हमारी कवरेज वहाँ पे बढ़े, जिसका मतलब कभी कभार जिंदगी और मौत के बीच फ़र्क होता है। क्योंकि एरिया कवरेज से क्या होता है कि लोगों की सेफ्टी आ जाती है इसमें। क्योंकि सपोजली आपकी रात को 2 बजे गाड़ी ख़राब हो जाती है फार्म लैंड के ऊपर, आपके पास कवरेज नहीं होगी, तो आप तो सारी रात गुजार दोगे ना वहाँ पर, दिन और रात। तो अगर आपके पास कवरेज होगी तो आप वहाँ से 911 कॉल कर सकते हो, आपको कोई आके वहाँ से लेके जा सकता है, आप फ़ोन कॉल किसी को कर सकते हो। असफर का कहना है कि हमारे अपनी ज़ाती इस्तेमाल के अलावा सेल फोन का दूसरा काम हमें और हमारे घर वालों को आपस में राब्ते में रखना भी है, और इसके लिए आपके सेल फोन्स में गेम्स या ट्विटर या फेसबुक हो या ना हो, इस सेल फोन में सिग्नल होना बेहद ज़रूरी है। हम जब घर से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी बीवी बच्चों को देके निकलते हैं, ठीक है ना, हमारे माँ बाप बहन भाई, वी वांट देम टू बी सेफ। और ये फ़ोन सिर्फ अब फ़ोन नहीं रहा, इट्स प्रीटी मच एवरीथिंग नाउअडेज। आप इस पे अपने मैसेजेस चेक कर सकते हैं, आपको लैपटॉप खोलने की दिन में कम से कम 2 मरतबा आप लैपटॉप खोलते होंगे, आप फ़ोन को कितनी बार टच करते हैं दिन में? कम से कम 75 मरतबा तो करते होंगे आप। इस फील्ड का स्कोप एक्चुअली फ्यूचर ही अब यही है, जहाँ तक आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है वहाँ तक इस फील्ड का स्कोप जाता है। टेक्नोलॉजी से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि सेल फोन्स अब हमारी जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब फोन्स का इस्तेमाल न सिर्फ एक दूसरे से जल्द राब्ते के लिए ज़रूरी बन गया है, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन जैसे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाले गैर सरकारी इदारे और कुदरती आफात का शिकार होने वाले अफराद भी सेल फोन टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर इस टेक्नोलॉजी को हम तक पहुँचाने के लिए कुछ लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि आपका फ़ोन चलता रहे। Why you have this today? Because people like myself, मेरे जैसे और मेरे जैसे भाई जो कि अपना दिन रात इस इंडस्ट्री के अंदर गुजारते हैं, खून पसीना इस इंडस्ट्री को देते हैं, और उनकी बदौलत आज माशाल्लाह काफ़ी लोगों को कवरेज मिल रही है। टेलीकम्युनिकेशन की सनत से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि ऑप्टिमाइजेशन या आपके सेल फोन के सिग्नल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि सेल फोन की सहूलत फराहम करने वाले इदारे सेल फोन के सिग्नल्स को मॉनिटर करें ताकि वो ये जान सकें कि कहाँ पर सिग्नल्स कमज़ोर हैं या बिल्कुल ही नहीं। ऑप्टिमाइजेशन का काम ये होता है कि इम्प्रोवाइजेशन होती है नेटवर्क की। उसमें ये होता है कि जो रॉ डेटा हमें मिलता है उस रॉ डेटे को हम लोग एनालाइज करते रहते हैं, एनालाइज करके हम उसको फिर वहाँ से ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर हम लोग टावर की कैपेबिलिटी देखते हैं कि हमारे टावर सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उमर इलाही का कहना है कि दुनिया के हर मुल्क में सेल फोन टेक्नोलॉजी पर किसी न किसी किस्म का काम हो रहा है और इस फील्ड में नौजवानों के लिए मौके बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में डेफिनेटली ये काम हो रहा है, जहाँ पे भी सेल फोन सर्विस है वहाँ पे हर जगह पे ये काम हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे एरिक्सन, नोकिया, वो अपने काफ़ी काम पाकिस्तान, इंडिया से भी करवाती हैं। और क्योंकि हम लोग का टाइम डिफरेंस इस तरह का है कि जब तक हम लोग सुबह ऑफिस पहुंचते हैं तो काफ़ी कुछ हो चुका होता है जो इंडिया और पाकिस्तान से होके आता है हमारे लिए, और फिर हम उसको आगे यहाँ पे आके उसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। असफर समझते हैं कि आने वाले दिनों में मुलाजमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा इसी शोबे में होगा। जी हाँ, इस फील्ड का स्कोप एक्चुअली फ्यूचर ही अब यही है,
जहाँ तक आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है वहाँ तक इस फील्ड का स्कोप जाता है। और वो नौजवान जो पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि पहले टेस्टिंग जो होती है उसमें आप साइट पे जाते हैं, साइट पे जाके टेस्ट करते हैं और वहाँ से फिर आप जो भी कलेक्ट करते हैं डेटा, आपको पता चलता है साइट कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर उसको आगे ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आई वुड से इनिशियली पहले टेस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ड्राइव टेस्टिंग से आप इस फील्ड में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको क्या जानना ज़रूरी है? टेस्टिंग में पहले इक्विपमेंट होता है, डिपेंड करता है कि किसका इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। अलग कंपनीज़ हैं, नोकिया है, एरिक्सन है, तो उनके अपने इक्विपमेंट होते हैं। वो लेकर आप सेटअप करते हैं पूरा, आप एक गाड़ी में किसी में सेट होता है पूरा, और फिर आप उसको लेकर टावर तक जाते हैं और वहाँ पे जाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसका कैसी परफॉर्मेंस है नेटवर्क की। ये काम आप अकेले करने की कोशिश नहीं कीजिएगा जब तक कि किसी माहिर से बात न कर लें। हमने कोशिश की कि हम देख सकें कि आखिर ये ड्राइव टेस्टिंग का काम होता कैसे है। इस काम के बगैर कोई भी अपना सेल फोन मुसलसल तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग ये मुमकिन बनाते हैं कि हमारे सेल फोन्स पर सिग्नल्स आते रहें। सारी रात गाड़ी चलाना तो आसान लगता है, मगर गाड़ी चलाने के साथ साथ इतनी सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स को संभालना और सॉफ्टवेयर को चलाना, चाहे आपके पास मदद भी मौजूद हो, काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक काम लगता है। इन रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं, फेटालिटीज़ आ जाती हैं, एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि हम कभी कभी दिन में 24 घंटे होते हैं, हम 27 घंटे 28 घंटे काम करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट। कंपनीज हमसे वादा करती हैं दे विल पे अस ओवर टाइम, बट दे डोंट पे अस ओवर टाइम। सो sometimes you have to deal with it because you don't want to lose your credibility, because कोई इंसान आपके साथ आपकी उनके साथ नहीं किसी बात पे कोलैबोरेशन हो रही, तो इट डजंट मीन कि आप अपना प्रोफेशनलिज्म भूल जाएं। आपको डिलीवर करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस वक्त। उमर इलाही इस फील्ड में काम करने की एक भारी कीमत अदा कर चुके हैं जब उनकी कंपनी टी-मोबाइल ने उन्हें एक ग्रुप को लीड करने के लिए अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में ड्राइव टेस्टिंग के लिए भेजा। Hi, it's a non-emergency call from AT&T. My name is Umar Elahi. I need to verify a couple of things. Please, can you verify me my address? Verify your address? Yeah, the one that you see on your screen. It's 11101 Rock Hill Road in Frisco. All right, and what's the class of service? क्योंकि ज़्यादा हम लोगों का टाइम रोड पे गुजरता है तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड्स का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी डेथ हो गई ह्यूस्टन में। वो लोग टेस्टिंग ही कर रहे थे और अब ये एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो लोग किधर जा रहे थे, किधर से आ रहे थे, लेकिन ये कि उनका एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कोलिजन, की गाड़ी फ्लिप हो गई and they all passed away. उमर अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि इत्तफाक से वो उस टीम के साथ उस दिन काम नहीं कर रहे थे, जबकि उन्हें उनके साथ वहाँ जाना था। उस टीम में मुझे जाना था और काफ़ी मेरा था कोशिश कि मैं जाऊँ उन लोगों के साथ, लेकिन मुझे किसी और काम से जाना पड़ा और बस इत्तफाक से मैं नहीं गया उनके साथ, वरना देयर वाज नो चांस कि मैं उनके साथ उस वक्त इस गाड़ी में ना होता। और जैसे पाकिस्तानियों के बारे में बोलते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है या हर मुसलमान टेररिस्ट है, उसी तरह ये बात सही नहीं है कि हर अमेरिकी भी गलत है। आप अपने सेल फोन पर सिर्फ चंद नंबर्स मिलाते हैं और दूर कहीं कोई आपकी कॉल रिसीव करता है। मगर आपकी इस कॉल को दूसरी जगह पहुंचाने में कुछ ऐसे लोगों की कोशिशें शामिल होती हैं जिनके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उमर इलाही टेलीकम्युनिकेशन की सनत से पिछले 6 सालों से वाबस्ता हैं।
और उनके दोस्त असफर शाह ने तकरीबन 10 साल पहले इस फील्ड में अपने करियर का आगाज़ किया था। इन दोनों का कहना है कि जहां इस फील्ड में नौजवानों के लिए मौके बढ़ रहे हैं, वहां कुछ खतरात भी हैं। कुछ अर्सा पहले उमर ड्राइव टेस्टिंग के हाथों अपने 3 दोस्त खो बैठे। इनिशियली मुझे नहीं पता था कि किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, कितना हुआ है, बिकॉज मैं कॉल करने की ट्राई कर रहा था, वो लोग मुझे नहीं मिल रहे थे। तीनों के फ़ोन ऑफ जा रहे थे उस वक्त। तो सुबह मैंने फ़्लाइट ली है वहाँ से और ह्यूस्टन आया हूँ। वहाँ पे आके मुझे पता चला कि तीनों की डेथ हो गई है और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल दिन होगा आई गेस मेरी लाइफ का। मगर उमर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने दोस्तों की मैयतों को देखना था। एक मेरा फ्रेंड कैंसर से था, तो उसकी बॉडी लेके मैं कैंसर गया। एक भी मैं पाकिस्तान लेके गया था बॉडी। जो मेरा पाकिस्तान वाला फ्रेंड था वो मेरे साथ 9th ग्रेड से साथ था, और कैंसर वाला फ्रेंड हम लोग स्कूल साथ ही गए थे। और जो मेरा 3rd फ्रेंड था उससे भी 2-3 साल ही हुई थी मेरी दोस्ती को। इनफैक्ट उसकी जॉब भी मेरी वजह से उस सेम कंपनी में थी। उमर ये भी कहते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मगर जिस तरह दूसरे कामों में ख़तरे मौजूद हैं, इसी तरह इस काम में भी हैं। बिल्कुल रिस्की है काफ़ी, और लेकिन ये कि प्रोज एंड कॉन्स हैं कि इनिशियली थोड़ा हार्ड टाइम है, बाद में फिर आप सीख लेते हो, फिर आप आगे ग्रो कर सकते हो। बावजूद इसके कि असफर और उमर टेलीकम्युनिकेशन की सनत में कामयाब हैं और पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक में अपने घर वालों का ख्याल रख रहे हैं, मगर ये सब कुछ अमेरिका में रहते हुए असफर के लिए इतनी आसानी से नहीं आया। स्ट्रगल्स तो बहुत आए लाइफ के अंदर, और वो चीज़ें की हैं जो मैं कभी सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान में मैंने ज़िंदगी में कभी एक गिलास पानी का उठा के अपने लिए नहीं पिया होगा। यू कैन से दैट ये हमारी सबकी वहाँ की लाइफ है। लेकिन जब यहाँ पे आके पहली बार अपनी प्लेट धोनी पड़ी तो रियलिटी का एहसास भी हुआ कि नहीं यार, लाइफ इज़ मोर प्रैक्टिकल है। यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ को एक रियलिटी चेक किया हुआ है। हमारे लोगों में रियलिटी चेक वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आके उनको जब एहसास होता है, कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ जब मैं यहाँ पे आया, तो मैंने काफ़ी चैलेंजेस देखे, क्योंकि एक तो ये था कि वो लग्जरीज ख़त्म हो गई थी जिनके हम लोग कायल थे। बकौल उमर इलाही के अमेरिका में पाकिस्तान से अच्छी ज़िंदगी नहीं है, उनके लिए यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी है। मगर उमर का कहना है कि यहाँ डॉलर्स दरख्तों पर नहीं उगते, उन्हें बहुत मेहनत के बाद कमाना पड़ता है। हमें लगता है ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे आके ज़्यादा कमा सकते हैं और डॉलर बनाना आसान है, लेकिन हमारे उसी हिसाब से यहाँ पे ख़र्चे ज़्यादा हैं। जितना आप कमा रहे हो उतना ही खर्च भी हो रहा है। मगर उनको आप क्या कहेंगे जो ये कहते हैं कि अमेरिका में ज़िंदगी बहुत आसान है? ईजी तो नहीं है। पाकिस्तान की लाइफ से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अपने ही मज़े हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी कुछ डिफरेंट है और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और सिक्योरिटी है यहाँ पे, और जो पाकिस्तान में हम लोग मिस करते हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली पाकिस्तान से अच्छी लाइफ तो नहीं है, बिकॉज़ हम लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल तो खैर हर जगह पे ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगता भी है, क्योंकि हमने कभी पाकिस्तान की तरह यहाँ पे हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, और वहाँ पे हमने कभी खुद नहीं करी काफ़ी चीज़ें, तो इट्स डिफरेंट। अमेरिका की ज़िंदगी के बारे में असफर के ख्यालात भी उमर जैसे ही हैं। बुरे दिनों के साथ असफर ने अच्छे दिन भी देखे हैं, लेकिन असफर के लिए भी यहाँ ज़िंदगी आसान नहीं थी। अगर मुझे आप पाकिस्तान में अकेला छोड़ दें, बगैर रिश्तेदारों, माँ बाप, बहन भाइयों के, क्या आप एक दिन भी सर्वाइव कर सकते हैं पाकिस्तान में? मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए आसान होगा सर्वाइव करना पाकिस्तान के अंदर अकेले। इस मुल्क में है, क्योंकि इस मुल्क में आपको इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उमर का कहना है कि जब कभी भी कोई उन्हें पाकिस्तान के बारे में मनफी तासुर देता है, तो वह उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। सही गलत लोग तो हर जगह ही होते हैं, और जैसे पाकिस्तानियों के बारे में बोलते हैं कि हर पाकिस्तानी टेररिस्ट है या हर मुसलमान टेररिस्ट है, उसी तरह ये बात सही नहीं है कि हर अमेरिकी भी गलत है। तो यहाँ पे काफ़ी अमेरिकन हैं जो अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन ये कि इस बात को आप साथ नहीं लेके चल सकते कि सारे अमेरिकन गलत हैं या हर कोई जुल्म कर रहा है। और वो नौजवान जो असफर और उमर की कहानी सुनने के बाद इस फील्ड में आने से घबरा रहे हैं, असफर उनको कुछ समझाना चाहते हैं। इस फील्ड में बहुत स्कोप है, और मैं तो कहूँगा अपनी जनरेशन से, अपने यूथ से,
कि आप लोग बढ़ो आगे, क्योंकि देखें आप इंडिया को देखें, आप श्रीलंका को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप सराउंडिंग कंट्रीज़ को देख लें जिसमें ओरिएंटल काफ़ी इन्वॉल्व हैं, हमारे जापानीज़, चाइनीज़, फिलिपिनोज़। क्यों वो इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं? उधर उनके मुल्कों में इतनी टेक्नोलॉजी और इतना उनका मुल्क एडवांस क्यों है टेक्नोलॉजिकल वाइज? वाई? बिकॉज वो लोग हर चीज़ को प्रमोट करते हैं, अपने छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े को वो इस चीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं बेटा इस तरह नहीं, इस तरह करो। तो उसका कोई मतलब ही होता है। अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो अब नई जनरेशन है इस चीज़ को अडेप्ट करती है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जितना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, वो पूरी दुनिया में नहीं। उमर इलाही और असफर शाह दोनों का अपनी फैमिली या घर वालों के बारे में सिर्फ एक ही तासुर था कि उनके बगैर आज वो यहाँ मौजूद नहीं होते जहाँ आज वो खड़े हैं। ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें उसमें आपको ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इस शोबे में भी आपको काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है। यही मैसेज होगा कि फील्ड डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, हर नए दिन इसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नई ऐड होती रहती है। डेफिनेटली इस तरफ आना चाहिए, तो यू बी बिजी, यू एंजॉय दिस फील्ड। अब ये आप लोगों के हाथ में, अगर आप करना चाहते हैं इस चीज़ को, आप देखना चाहते हैं अपना मुल्क तरक्की करते हुए, तो यू गाइस हैव टू स्टेप फॉरवर्ड नाउ। इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, Frisco, Texas।